ये दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, एक बार आप देख लेना यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। पंचायतों के बारे में यहाँ पे अगर बात करूँ तो 43 से 43 तक यहाँ पे दिया गया। जैसे 243 है वो ग्राम सभा के बारे में दिया गया, 243 है वो पंचायतों का गठन के बारे में यहाँ पे दिया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ जाता है भाग जो है वो 9A जो है, इसके बाद 10 है। 9A जो है वो म्युनिसिपालिटी के ऊपर दिया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 243 से 243 यहाँ पे ZG तक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भाग 10 दिया गया है, यहाँ पे शेड्यूल एंड ट्रबल एरियाज़ के ऊपर यहाँ पे दिया गया है 244। और यहाँ पे अगर बात करूँ भाग 11 की, तो सेंट्रल स्टेट यहाँ पर रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, वो 245 से 263 के बीच में दिया गया है, आपको उसको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लेना, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं अगर अपन दोस्तों 266 की। 266 जो है वो दोस्तों वो समेकित निधि और लोक सेवा निधि के ऊपर, लोक लेखा निधि के ऊपर दोस्तों दिया गया, ठीक है। और 67 जो है भारत की आकस्मिकता निधि के ऊपर जो दिया गया है। 80 जो है वो वित्त आयोग के ऊपर दिया गया है, यहाँ पे 280 जो अनुच्छेद है वित्त आयोग के ऊपर दोस्तों दिया गया। अगर 300A जो देखें, मैंने सवाल बताया था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति को अधिकार को यहाँ से हटा करके यहाँ पे दोस्तों लाया गया था 300A में, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 301 जो है, 301 वो काय के बारे में बताता है। 301 जो है वो व्यापार और वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि अगर आप व्यापार वाणिज्य और संभोग की यहाँ पे स्वतंत्रता है वो उसके बारे में 301 दोस्तों बताता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 302 जो है वो व्यापार वाणिज्य और संभोग पर यहाँ पे संभोग पर दोस्तों यहाँ पे प्रतिबंध लगाने की यहाँ पे संसद की जो शक्ति है उसके बारे में 302 दोस्तों बताते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों भाग 14 के अंतर्गत अगर चले जाते हैं तो वो सर्विसेज अंडर सेंट्रल एंड स्टेट के यहाँ पे जो सर्विस हैं उसके बारे में दिया गया है। जो यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय सेवा के बारे में यहाँ पे दिया गया है। संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ पे 315 में दिया गया है। ये 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में दिया गया है, ठीक है। अगर अपन बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में तो ये 320 के अंतर्गत दोस्तों दिया गया है। 320 के अंतर्गत क्या दिया गया, लोक सेवा आयोग के कार्य दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्ट यहाँ पे जो भाग 14A है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अनुच्छेद जो 23A है 323A वो प्रशासनिक न्यायाधीश के बारे में दिया गया है दोस्तों। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इलेक्शंस के बारे में यहाँ पे अगर बात करें तो 15 जो भाग है, भाग 15 उसमें इलेक्शंस के बारे में दिया गया है। यहाँ पे 324 से 329 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 324 में चुनावों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है। अगर 325 देखें, कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य यहाँ पे नहीं होगा। आपको ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 325 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों 326 की, तो यहाँ पे 326 में लोकसभा और राज्यसभा विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकारों के आधार पर यहाँ पे होंगे, आपको ये दिया गया है। अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 338, तो यहाँ पे ASG और वो यहाँ पे दिया गया SC और ST। यहाँ पे क्या दिया गया, SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग 338 में दिया गया, SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग यहाँ पे दोस्तों 338 में यहाँ पे दोस्तों दिया गया। अगर बात कर लेते हैं 340 की, तो यहाँ पे पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए अयोग्य, यहाँ पे देखिए पिछड़े वर्ग की जो स्थिति है उसकी जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति यहाँ पे 340 में दोस्तों दिया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे भाग 17 की बात कर लेते हैं तो ऑफिशियली लैंग्वेज जो है वो भाग 17 में दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे 343 से 351 तक। यहाँ पे देखिए 343 जो है वो संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताते हैं, आपको ध्यान रखना है। 345 जो है वो किसी राज्य की आधिकारिक भाषा या के बारे में दोस्तों बताते हैं, ठीक है। आधिकारिक जो भी भाषा है वो 345 के अंतर्गत है। अब अगर यहाँ बात कर लेते हैं 348, तो यहाँ पे 348 है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में बताता है। 351 है वो दोस्तों हिंदी भाषाओं के विकास हेतु निर्देश यहाँ पे बताता है, ठीक है। यहाँ पे 18 है वो इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में भाग 18 में दिया गया है। आर्टिकल 352 से 360 तक यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इमरजेंसी के ऊपर, यहाँ पे आपातकालीन घोषणा के ऊपर देखो 352 जो है वो यहाँ पे आपातकालीन की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे लगाने की यहाँ पे 352 में है, ठीक है। 300 या अगर 56 में देखें दोस्तों तो राज्य आपातकाल यहाँ पे लगता है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग जाता है 356 के अंतर्गत। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताते हैं, वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत लगता है, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं पार्ट 19 जो है यहाँ पे वो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 19 में दोस्तों यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे 61 से 361 से 367। यहाँ पे 361 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रपति और राज्यपालों की संरक्षण बताता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के संरक्षण के बारे में इसमें दिया गया, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों भाग 20 की, तो यहाँ पे
अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया, यहाँ पे 368 है। यहाँ पे 368 मतलब संविधान में संशोधन करने की यहाँ पे संसद की शक्तियों के बारे में दोस्तों दिया गया है। यहाँ पे संविधान में कोई भी संशोधन दोस्तों किया जा सकता है संसद द्वारा, आपको ध्यान रखना है। तो ये 368 के अंतर्गत दोस्तों आता है, ठीक है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे भाग 21 की, तो स्पेशल यहाँ पे अगर बात करें इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 370 है वो पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी प्रावधान यहाँ पे 5 और 6 अगस्त 2019 को यहाँ पे अलग हो गए थे। वो यहाँ पे देखो ये जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पे अनुच्छेद बनाया गया था 370, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी प्रावधान यहाँ पे इसमें दिया गया, ठीक है। 71 जो है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे जो है 71A वो काय के लिए बनाया गया है, वो दोस्तों नागालैंड के लिए बनाया गया। नागालैंड राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें 371A में बनाए गए हैं दोस्तों। और यहाँ पे अनुच्छेद 371 जो जे है वो यहाँ पे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा, यहाँ पे ये हैदराबाद कर्नाटक का विशेष दर्जा यहाँ पे 371 जे में है, आपको ध्यान रखना है। और जो 22 जो है वो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों यहाँ पे 393 जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे संक्षिप्त शीर्षक, इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है, इसमें संक्षिप्त शीर्षक जो है वो दिया गया है 393 में, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज के हमारे आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। आप इन्हें अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो, अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। आई होप कि आपको यहाँ पे जानकारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।